प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का जो आप लोगों का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों 19 आपका दिसंबर से। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम में अगर ये पेपर आपका नहीं आएगा तो आप लोग जो है अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं ये पेपर जो है आपका रियल पेपर है, यानी असली पेपर है। आप लोग जाकर के एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से बता देते हैं और जा कर के लिखिएगा, क्योंकि आपका दोस्त में ही जो आपका एग्ज़ाम जो दोस्त जो है दे चुका है वही जो है मुझे भेजा है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में खड़ा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में से सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, यानी इनमें से सभी। देखिए, यानी पटकाई की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, यानी नागा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि देखिए किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। तो देखिए यानी किसको श्रीलंका को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये पेपर नहीं रहेगा आपका तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? अनसब्सक्राइब। और प्यारे बच्चों, अगर रियल लगेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो प्यारे बच्चों 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चीन से। कर्क रेखा जो है किससे गुजरती है? चीन से गुजरती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का निम्नलिखित में से कौन सर्क का सदस्य है। तो देखिए 4 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी भारत है। क्या है? भारत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा प्यारे बच्चों? कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी निम्न में से कौन है। तो प्यारे बच्चों आपका 6 का ऑप्शन ये तो आपका नेपाल है। 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों। अगर ये पेपर नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, एल नीनो अल नीनो क्या है। एल नीनो और बटे, इसको बटे बोलता है, अल नीनो क्या है। तो 7 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए आपका 8 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु पटना, ठीक है, यानी गांधी सेतु जो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के सीमा रेखा है। तो देखिए 9 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? भारत और चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक प्रदूषण नहीं है, प्रदूषित नदी नहीं है। तो देखिए आपका यानी 11 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए 11 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कब होगा? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो देखिए 12 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मासिन राम में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी संगपो नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपका यानी 13 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस भारतीय प्रदेश में एक सिंग वाला गोंड पाया जाता है। तो देखिए आपका 14 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल में कहाँ हुआ था। तो देखिए 15 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यानी जून से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए 16 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बरवानी की पहाड़ी। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन झीलों के उदाहरण है। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, डल झील, उसके बाद व्यूलर झील, उसके बाद सांभर झील, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यानी क्या था? कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए 18 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए 19 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए 19 का ऑप्शन बी यानी भूकंप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था। तो देखिए 20 का ऑप्शन सी यानी जापान में जो है सबसे पहले परमाणु बम का जो है परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कालाजार बीमारी का कारण क्या है। तो देखिए आपका यानी 21 का ऑप्शन है यानी बालू मक्खी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारा बच्चों, यानी कुशवाहा तटबंध किस नदी से संबंधित है। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कोसी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्यारा बच्चों, नाविक अमेरिकी यानी अमेरिगो वेस्पुच्ची किस देश के निवासी थे। तो यानी 23 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24। क्वेश्चन नंबर 24 का तो मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य के समुद्र की वितरण में किया गया। तो देखिए आपका 24 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पुर्तगाली भारत किस वर्ष आया था। तो देखिए 1498 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 क्या कह रहा है पहले जो कह रहा है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए 26 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी एडम स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है। तो देखिए 27 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या करा बच्चों, यानी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो 28 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो देखिए 29 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है। तो देखिए आपका 30 का ऑप्शन ए यानी लुई आपका यानी 14वां का है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यानी गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो प्यारे बच्चों 31 का जो है ऑप्शन हमारा सी यानी क्या हो जाएगा, इंग्लैंड से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्या कह रहा है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो देखिए 32 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रूस को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए 33 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई। तो देखिए 35 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि तुष्टीकरण की नीति किस देश को की देन है। तो देखिए 36 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो 37 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है आपका भील है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे बच्चों, नाजीवाद किस विचारधारा का विरोध था। तो प्यारे बच्चों आपका यानी 40 का ऑप्शन सी यानी समाजवाद का। प्यारे बच्चों टोटल आपको कितना यानी 40 ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक है। आपको 40 से ऑब्जेक्टिव का जवाब देना 70 पूछा जाएगा और 40 का जवाब देना है। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि ये पेपर जो है प्यारे बच्चों 100% जो है आपका गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये रियल पेपर है। अगर आपको रियल नहीं लगेगा, असली पेपर नहीं लगेगा, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग शेयर भी नहीं कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।